थोड़ी देर बाद एलन खुशी से चिल्ला उठता है क्योंकि आखिरकार उसका समन स्किल लेवल अप हो गया होता है। अब उसे इनहेंस्ड समन स्किल मिल गई है। वह सोचता है कि क्या अब उसके समन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके साथ ही एलन ने न्यू फ्रैंक क्रिएचर भी अनलॉक कर लिए हैं। हालांकि नए क्रिएचर बनाने के लिए उसे अब भी फ्यूज करना पड़ेगा। वह मन ही मन उम्मीद करता है कि इस बार कुछ ड्रैगन जैसा निकले। इतना ही नहीं, उसका इन्वेंटरी स्पेस 20 से बढ़कर 30 हो जाता है। इसका मतलब अब वह अपने मॉन्स्टर से और ज्यादा बफ्स ले पाएगा। एलन को समन स्किल लेवल अप करने में पूरे 2 साल लग गए थे, लेकिन हार्डेस्ट डिफिकल्टी पर गेम खेलने का यही डाउन साइड होता है। रात को खाना खाने के बाद एलन सफाई करता है और फिर अपने नए स्किल टेस्ट की तैयारी करता है। तभी वह देखता है कि उसके पिता रोडेन के हाथ पर पुराना स्केयर गायब हो चुका है। रोडेन बताता है कि आज बोर हंट के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे लोग ट्रायल ऑफ गॉड्स कहते हैं। ट्रायल ऑफ द गॉड एक रेयर मोमेंट होता है जो कभी कभी हंट के दौरान आता है। इसमें हंटर को अचानक एनर्जी ब्रस्ट महसूस होती है जिससे उसकी सारी चोटें और थकान खत्म हो जाती है। यह सुनकर एलन को सब समझ आ जाता है कि असल में यही इस दुनिया का लेवल अप होने का तरीका है। एलन अपने पिता के स्टेट्स नहीं देख सकता, लेकिन रोडेन एक बैटल हार्डेंड वॉरियर है। उसे पूरा यकीन है कि रोडेन अब काफी हाई लेवल पर होगा। भले ही एलन का समन स्किल बढ़ गया हो, वह खुद अब भी लेवल 1 पर ही है। उसके पास अभी 0 एक्सपीरियंस पॉइंट है और वह जानता है कि जब तक वह मॉन्स्टर्स नहीं मारेगा उसे एक्सपी मिलने वाली नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके जैसे सिर्फ और उसका परिवार गांव से बाहर नहीं जा सकता जब तक उन्हें परमिशन न मिले। सिर्फ हंटिंग ही एकमात्र एक्सेप्शन है। इसलिए एलन अपने पिता से कहता है कि वह उनके साथ हंट पर जाना चाहता है, लेकिन रोडेन साफ मना कर देता है। वह समझाता है कि हंटिंग कोई खेल नहीं है, यह बेहद खतरनाक होता है और लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। उसी रात एलन को एल्मिया गॉड ऑफ क्रिएशन से एक और मैसेज मिलता है। अप्रेजल सेरेमनी के दौरान जो ग्लिच था अब उसे फिक्स कर दिया गया है। इस मैसेज में एलन के रियल अप्रेजल रिजल्ट दिखते हैं। अब उसके सारे स्टेट्स ई रैंक नहीं है। उसके ज्यादातर एट्रीब्यूट्स जैसे अटैक और एचपी ए रैंक और सी रैंक में है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मैजिक पावर और इंटेलिजेंस एस रैंक का है। ये रिजल्ट काफी बेहतर है और एलन के पास भी उतने ही एस, ए, बी और सी रैंक से जितने कैरीना के पास है। एलन की जिंदगी अब तक सिर्फ मेहनत ही रही है, लेकिन अब जो रिजल्ट मिले हैं उसे लगता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। अब वह अपने नए पावर को आजमाने लगता है। सबसे पहले वह इनहेंस स्किल को डेना पर यूज करता है। उसे पता चलता है इससे क्रिएचर की अपनी ताकत बढ़ती है, लेकिन एलन को मिलने वाले बफ सीधे नहीं बढ़ते। जब वह डेना को समन करता है तो साफ दिखता है कि वह पहले से बेहतर हो चुका है। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मजबूत जरूर लग रहा है। इससे एलन समझ जाता है कि समनर होना सिर्फ बड़े मॉन्स्टर बुलाना नहीं है। कुछ देर टेस्ट करने के बाद एलन जान जाता है कि एक बार कार्ड पर लगाया गया इनहेंस कभी हटता नहीं। मतलब अगर उसके पास पावर है तो वह सारी कार्ड्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब वह फ्यूजन स्किल से नए क्रिएचर बनाने की कोशिश करता है। काफी ट्राई करने के बाद वह इंसेक्ट प्लस बर्ड को फ्यूज करता है। फ्यूजन सफल हो जाता है, लेकिन कार्ड का नाम आता है ग्रास। पहले तो एलन कंफ्यूज हो जाता है, पर जैसे ही वो बफ देखता है वह खुश हो जाता है। इससे उसकी मैजिक पावर 7 से बढ़कर 12 हो जाती है। अब वह दिन भर ज्यादा काम कर सकता है बिना जल्दी थके। जब वह ग्रास समन करता है तो सामने आता है एक छोटा सा सेब जैसा क्रिएचर। एलन उसका नाम रखता है एपेलो। ये साफ है कि यह लड़ने के लिए नहीं बना। एपेलो की स्किल है अरोमा। जब वह इसे यूज करता है तो जमीन से एक छोटा सा पौधा निकलता है और बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है। एलन को स्मेल पसंद आती है, लेकिन वह समझ जाता है कि यह बैटल के लिए नहीं है। तभी उसकी माँ आ जाती है। एपेलो वापस कार्ड में नहीं बदलता, पर उन्हें कोई शक नहीं होता। उन्हें बस खुशबू अच्छी लगती है। बाद में एलन कैरीना के साथ प्रैक्टिस करता है। वह अब भी उससे नहीं जीत पाता, लेकिन कैरीना बताती है कि एलन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसकी स्वॉर्ड स्किल भी अब लेवल 3 हो चुकी है। एलन सोचता है कि क्या एपेलो लड़ाई में काम आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता। आखिर में वह रोज की तरह घर के पीछे पेड़ पर पत्थर फेंकता रहता है। अब तक वह हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका है, लेकिन फिर भी स्किल लेवल नहीं बढ़ता। एलन के पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उसे मैथ्स का ध्यान रखना पड़ता है और घर के कामों में माँ की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है। इसलिए एलन फैसला करता है कि अब बाकी स्किल सीखने की कोशिश छोड़कर सिर्फ अपनी समन लेवल बढ़ाने पर ध्यान देगा। वह थ्रो स्किल छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसे लगता है कि बस एक थ्रो और सही हो गया तो लेवल अप हो जाएगा। यही सोच उसे रुकने नहीं देती। उसी दौरान वह नोटिस करता है कि घर के आसपास पौधे उगने लगे हैं, जैसे छोटा सा गार्डन बन गया हो। टेस्टिंग
यहीं से एलन समझ जाता है कि अपोलो की एरोमा स्किल क्या करती है। ये स्किल मैजिक पावर की रिकवरी 6 घंटे से घटाकर 5 घंटा कर देती है। इससे वह दिन में ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन इतनी जिम्मेदारियों के बीच उसे फिर से समय कम लगता है। उस रात एलन को चिंता होती है कि पिता आज के हंट से देर क्यों लौट रहे हैं। तभी दूर से चीखने की आवाज आती है। वो बाहर भागता है और देखता है कि उसके पिता रोडेन बुरी तरह घायल हैं। उनके पेट में बोरफैंग का जोरदार हमला लगा था। घाव बहुत भयानक था, इसलिए बाकी वॉरियर्स को जख्मों को जलाकर बंद करना पड़ा। गेर्टा बताती है एक खास हीलिंग हर्ब से किसी तरह रोडेन की जान बची। उस फूल का नाम मेरलेस फ्लावर है, जो बहुत ही महंगा होता है। वो बताती है कि नाइट कैप्टन ने माफी के तौर पर उन्हें गोल्ड कॉइन दिए थे, उन्हीं से ये फूल मिला, वरना रोडेन अब तक जिंदा नहीं होते। बाकी हंटर्स बहुत गुस्से में होते हैं और किसी कॉमनर को दोष देने लगते हैं, लेकिन गेटा सबको शांत होने को कहती है और रोडेन के परिवार को अकेला छोड़ने को कहती है। एलन पूछता है कि इस सब में कॉमनर का क्या रोल था। तब गेटा पूरी बात बताता है। चीफ ने फैसला किया था कि अब कॉमनर्स भी बोर हंट में शामिल होंगे। बोर का मीट बहुत कीमती होता है, ज्यादातर हिस्सा बैरन को जाता है और बाकी हंटर्स में बंटता है। ये हंट बहुत खतरनाक होते हैं और हर साल कई हंटर्स मरते हैं, इसलिए कॉमनर्स आमतौर पर इसमें हिस्सा नहीं लेते। लेकिन इस बार कुछ कॉमनर्स खुद आगे आ गए। उन्होंने सुना था कि सर्फ्स में एक हीरो है और वे उसे देखना चाहते हैं। जेरोफ ने सबके सामने रोडेन को हीरो कहा था। बस वहीं से सबको लगा कि अगर रोडेन साथ है तो कॉमनर्स सेफ रहेंगे। रोडेन और गेटा इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन चीफ के आदेश को मना नहीं कर सके। ऊपर से कॉमनर्स बिल्कुल लापरवाह निकले, न प्रैक्टिस करते थे न किसी की बात सुनते थे। उन्हें लगता था कि सर्फ से सीखना उनके स्तर से नीचे है। हंट वाले दिन हंटर्स ने उन्हें सबसे आसान काम दिया, बस जानवर का ध्यान भटकाना, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बड़ी गलती कर दी। पूरी स्ट्रेटेजी खराब हो गई और हंटर्स को मौके पर ही इम्प्रोवाइज करना पड़ा। हंट पूरी तरह से क्योस बन गई थी। रोडन एक कॉमनर को बचाते हुए घायल हो गया। बोर तो मार दिया गया, लेकिन उसकी कीमत रोडेन ने चुकाई क्योंकि उसने किसी और की जान बचाई थी। एलन अपने पिता के इस हालत को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को लूजर कहता है क्योंकि वह अब तक सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा था और किसी की मदद नहीं कर पाया। अगले सुबह एलन कहता है कि अब वह रोडेन की देखभाल करेगा, लेकिन थेरेसिया उसे आराम करने को कहती है। तभी रोडेन होश में आता है और सबको राहत मिलती है। एलन सोच में पड़ जाता है। वह अब तक सिर्फ पावर बढ़ाने में लगा था, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि पर्पस के बिना पावर बेकार है। यह कोई गेम नहीं है, यह एक कठोर दुनिया है जहाँ लोग सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। गेटा आकर बोरमीट का हिस्सा देता है और कहता है कि सर्दियों में परिवार की पूरी देखभाल होगी ताकि रोडेन आराम से ठीक हो सके। एलन अपने पिता से कहता है कि अब वह सब कुछ उस पर छोड़ दे। वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने का कसम खाता है। इस बार उसके शब्द खाली नहीं होते। वह पिता की कई जिम्मेदारी संभाल लेता है। वो पूरे परिवार के लिए पानी लाता है। लोग कहते हैं कि उसने बाल्टी ज्यादा भर ली है, लेकिन एलन इतना वजन उठाकर सबको चौंका देता है। अब एलन फैसला करता है कि वह अपनी असली ताकत छुपाएगा नहीं। गाँव में पहले से ही केरिना नाम की हीरो है, तो अगर वो थोड़ा ध्यान खींच भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। उस दिन से एलन अपने सारे बफ्स फिजिकल स्ट्रेंथ में डाल देता है। वो मैजिक स्टेट्स छोड़ देता है। फैसला मुश्किल था, लेकिन परिवार पहले आता है। बाद में वो आलू निकालना सीखता है। गेटा उसे सिखाता है कि दोनों हाथ से जड़ पकड़कर खींचना होता है। एलन एक हाथ से ही आलू निकाल लेता है और गेटा समझ जाता है कि एलन कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एलन कहता है कि यह ताकत उसे अपने पिता से मिली है और काम में लग जाता है। काम के बाद वो शिकायत करता है कि मेहनत उसने की, लेकिन आधा हिस्सा बैरोन ले जाएगा। तभी विलेज चीफ आता है और वह कॉमनर माफी मांगने लगता है। वो रोडेन को धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई। एलन सोचता है कि माफी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन रोडेन उसे माफ कर देता है और सावधान रहने के लिए कहता है। एलन अपने पिता को देखकर और ज्यादा सम्मान महसूस करता है। थेरेसिया उस आदमी को डांटती है और कहती है हर किसी का एक परिवार होता है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। बाकी हंटर्स भी आते हैं और रोडेन को बेहतर हालत में देखकर खुश होते हैं। कुछ उसे अगले हंट के लिए बुलाते हैं, लेकिन थेरेसा मना कर देती है क्योंकि वह अभी रिकवर कर रहा है। कुछ समय बाद एलन खेत की जगह साफ करके एक ब्लाइंड टेस्ट करता है। वो अपने फ्रॉक्स समन करता है और एक छोटा ट्रैप बनाता है। फ्रॉक्स अपनी प्रोवोक स्किल इस्तेमाल करते हैं। काफी देर तक कुछ नहीं आता। एलन सोचता है कि शायद रेंज कम है। तभी एक वाइल्ड बर्ड आ जाता है, लेकिन वह उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। वो ट्रैप तोड़ देता है और सारे फ्रॉक्स को मार देता है। एलन समझ जाता है कि यह बी रैंक मॉन्स्टर एल्बाहेरिन है। डर के मारे वो भागने का सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी इनहेंस स्किल लेवल 2 हो
चुकी है। अब बफ +20 तक जाता है और उसने सारे समन्स इनहेंस कर रखे हैं। अगर कभी लड़ने का समय था तो वही समय था। एलन हमला करता है लेकिन जोरदार धक्का खाता है। वो कई समन्स बुलाता है और बर्ट को घेर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भी खत्म कर देता है। हर समन के मरने के बाद एलन के बफ्स भी कम होते जाते हैं और वह कमजोर पड़ता जाता है। यह समनर होने की सबसे बड़ी कमजोरी है। बर्ट आखिरी बार करने बढ़ता है। एलन सोचता है कि क्या यही उसका अंत है, और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।